हाँ सर बोलिए। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तुम अभी तक ये समझ गए होगे कि हमारा टोटल यूनिवर्स में चार तरह का एसेट क्लास है: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और कमोडिटी, राइट? हम्म। अब इक्विटी के अंदर में कुछ कैटेगरीज है, डेट के अंदर में है, हाइब्रिड के अंदर में और कमोडिटी के अंदर में कुछ कैटेगरीज है। हाँ। अब हर कैटेगरी के अंदर में कुछ नंबर ऑफ स्कीम्स है। ये हमारा हिडैची है। अभी क्या हुआ कि जब हमने ये रिपोर्ट को डेवलप किया, हम्म। उस समय हमारे टोटल कैटेगरीज थे 69। ओके। जिस भी एसेट क्लास के अंदर में थे, टोटल मिला के 69 कैटेगरीज थे। हम्म। इन स्नैपशॉट में हमने कुछ कैटेगरीज को ओमिट कर दिया था। जैसे जिस जहां यहाँ येलो मार्क है ना, हम्म। ये कैटेगरीज हम लोग हर जगह ओमिट कर दिए हैं, इसको हम लोग कहीं नहीं दिखाते हैं। हम्म। अब क्या हुआ है कि कुछ इसमें जो पोर्टफोलियो आता है इस रिपोर्ट में, तो कुछ रिपोर्ट का पोर्टफोलियो नहीं आ रहा है अभी। ठीक है? हम्म। कुछ स्कीम का, मान लो ये स्कीम है, हम सबमिट किए तो सिर्फ ये दिखा रहा है। इसका आईडी क्या है? और फोर हमने फाइव 8 8। हाँ। ने क्या किया था, ये जो टोटल कैटेगरीज है ना, इसमें 69 कैटेगरीज जो थी, हम्म। उसको हमने, हर स्कीम का देखो अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। कोई डेट फंड है, कोई इक्विटी फंड है। डेट में ओके। हमको ये कंटेंट दिखाना है, इक्विटी में हमको ये कंटेंट दिखाना है, हम्म। हाइब्रिड में ये कंटेंट दिखाना है। तो सबका कंटेंट का डिजाइन एक जैसा नहीं बन सकता था। तो हमने ये सारे कैटेगरीज को 11 डिफरेंट डिजाइन में डिफाइन ये कर दिया था, डिस्क्राइब। हम्म। तो अगर ये कैटेगरी को जैसे हमने दिया 1 नंबर डिजाइन, तो अगर ये कैटेगरी का कोई स्कीम सेलेक्ट होता है तो उसका ये कंडीशन था। ठीक है? ओके। 2 नंबर का कोई स्कीम सेलेक्ट होता है तो उस कैटेगरी में जो जो स्कीम आएगा उसका ये कंडीशन था। हम्म। ऐसे करके पूरा बनाया हुआ था। अब क्या हुआ है, अब इसका आ नहीं रहा है कुछ भी डिटेल। तो हम फाइंड आउट किए कि क्यों नहीं आ रहा है। हम्म। तो मेरे को पता चला कि अभी 3 नया कैटेगरी और ऐड हो गया। हम्म। ये तीनों देखो, ये 2023 में ऐड हुआ ये तीनों कैटेगरी। हम्म। तो ये तीनों कैटेगरी, मेरा जो प्रोसेस था उसके हिसाब से मेरे एमएफ स्क्रीनर में तो आ गया। हम्म। एफओएफ डोमेस्टिक हाइब्रिड, एफओएफ डोमेस्टिक सिल्वर और ईटीएफ सिल्वर। हम्म। लेकिन चूंकि हमने उस कैटेगरी का शायद डिजाइन डिफाइन नहीं किया था सिस्टम में, हम्म। इसीलिए स्कीम स्नैपशॉट में जब वो कैटेगरी का कोई स्कीम को हम डालते हैं हम्म। तो सिर्फ ये डेटा दिखाता है, बाकी का कोई डेटा नहीं दिखाता। क्योंकि ये डेटा हो सकता है एमएफ स्क्रीनर टेबल से आ रहा है, तुमको वो देखना पड़ेगा ये डेटा कहाँ से आ रहा है। ये डेटा शायद एमएफ स्क्रीनर टेबल से आ रहा है, और हम्म। बाकी टेबल से जो डेटा आना था वो नहीं आ रहा है। अच्छा। तो अभी तुमको ये 3 कैटेगरी को भी उसमें ऐड करना होगा, और उसमें क्या कंटेंट दिखेगा वो हम तुमको डिफाइन करके बताएंगे। ओके। और ये तुम्हारा अगर कंप्लीट जब हो जाएगा, हम्म। तो ये जो बाकी का भी कैटेगरी था ना, जिसका हमने ये प्रोसेस डिफाइन कर रखा था, हम्म। 21 कैटेगरी में क्या कंटेंट कैसे आएगा, उसका लॉजिक क्या रहेगा, हम्म। इसमें भी हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे किसी किसी में। हम्म। बट ये चेंज हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम वो 3 को ऐड करेंगे। हम्म। और वो होने के बाद तुम रिपोर्ट सारा समझ भी जाओगे, उसके बाद हम ये चेंज करेंगे। और मेरे को ये ऐसा बनाना है कि फ्यूचर में कोई नया कैटेगरी ऐड हो
तो हम एक कॉमन कोड उसका बना सकें, या वो ठीक है जब नया कैटेगरी आएगा तब बना लिया करेंगे। ओके। तो अभी ये 3 कैटेगरी को इसमें ऐड करना है, और मेरे को सभी कैटेगरीज का ये जो लॉजिक था उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। ये तुम 3 कैटेगरी ऐड कर लो तो हम लॉजिक दे देंगे तो उसको बना अच्छा, लेंगे। पहले ये दिखाइए कौन सा टेबल में वो 3 कैटेगरी ऐड होगा। स्क्रीन दिखाइए, हाँ फ्रंट एंड राइट। क्या बोल रहे वो जो हो? 70, 71 एंड 72, वो जो 3 कैटेगरी नया आया है, ठीक हाँ, है, वो कहाँ ऐड होगा? ये 3 कैटेगरी तुम्हारा ऑलरेडी एमएफ स्कैनर टेबल में एडेड है, ओके क्योंकि ये स्कीम जो इसके अंदर में वो तो मेरे को दिख ही रहा है ना। ओके। लेकिन जब हम फैक्टशीट में जाते हैं, स्कीम स्नैपशॉट में जाते हैं, हम्म तो हमने डिफाइन किया था कि इतना सारा जो पहले मेरा 69 कैटेगरी था, ठीक है, हम्म वो 69 कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी चूज होगा तो क्या कंटेंट नीचे दिखेगा। हम्म लेकिन अभी जो नया 3 आया उसका तो हम डिफाइन नहीं कर रखेगा, राइट, इसीलिए नहीं आ रहा है। कंटेंट वहां दिखा नहीं रहा है। सिर्फ वो जो एमएफ स्कैनर टेबल से कंटेंट आता है ये वाला, हम्म सिर्फ उसको दिखा दे रहा है बस। हम्म तो नीचे वाला पोर्शन लाना पड़ेगा। राइट। हाँ हाँ, तो जैसे तुमको आप लॉजिक में कहेंगे स्टडी उस करना हिसाब से। पड़ेगा इसका कोड, इसका कोड स्टडी करना पड़ेगा जो कैटेगरी एग्जिस्टिंग है उसका, कि कैसे कहां से क्या डेटा लेता है। हम्म तब उसके बाद हम तुमको बता देंगे कि इसका हम 12 नंबर कोड दे देंगे, और हाँ, अगर 12 नंबर का कोई कोड का स्कीम सेलेक्ट होता है तो नीचे में तो क्या क्या कंटेंट क्या होगा। होगा, राइट राइट राइट। हाँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कोड कहाँ से आ रहा है, कौन सा टेबल यूज हो रहा है या क्या लॉजिक है। कौन से टेबल को कैसे जोड़ के कहां हाँ से सर, ठीक कैसे है। ले रहा है, 1 से 11 तक जो हम राइट डिफाइन राइट। कर रखे हैं उसको कहां से वो पकड़ रहा है। हम्म ये तुम्हारा स्कीम स्नैपशॉट में है। हाँ, नोट कर लिया मैंने। एमएफ की स्नैपशॉट, और इसका नाम है HDFC एसेट एलोकेटर। ये तुम ये स्कीम कोड भी लिख सकते हो, 45488। हाँ, लिख लिया। और कुछ है सुब्रो देवनिधि से डिस्कशन का? सर वो टॉप होल्डिंग और एमएफ रेशियो जो है वो वो इसी कारण से तो नहीं आ रहा है। सॉरी टॉप सर होल्डिंग का है इसमें तो नहीं दिखा रहा है। वो सर इसी रीजन से वो हाँ हाँ, हम रीजन आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि ये 3 कैटेगरी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। सर वो इक्विटी थीमेटिक है। टॉप होल्डिंग जो नहीं आ रहा है वो इक्विटी थीमेटिक है कैटेगरी। एक मिनट रुक जाओ। आदित्य बिरला सनलाइट, आदित्य बिरला SLCEF। इक्विटी थीमेटिक ग्लोबल। दो नंबर। एक बार डेमनिडी अकॉर्ड ये एमएफ पोर्टफोलियो का फाइल ओपन करोगे क्या? तुम एक हाँ बार सर, स्क्रीन शेयरिंग करो ना। हाँ श्योर सर।
टेबल का नाम बोलिए सर। एमएफ पोर्टफोलियो। अकॉर्ड एमएफ पोर्टफोलियो। अकॉर्ड नहीं, एक अंडर में भी तो था अपना खुद का भी तो एमएफ पोर्टफोलियो फाइल था। ओके। नहीं सर, सभी तो सर अकॉर्ड एमएफ पोर्टफोलियो है। अच्छा, इसी में आओ। हाँ बोलिए। नहीं, ये कहीं पे ऐड लाता था डेटा। अच्छा ठीक है, इसी में स्टडी कर लेते हैं एक बार। इसमें तुम स्कीम कोड सर्च करो। 6646। 6646। हम्म। अभी देखो, मेरे कोड में लिखा हुआ है लॉजिक में टॉप होल्डिंग फॉर एसेट कोड 19 शो करेगा। तुम्हारे में देखो एसेट कोड 19 उस टेबल में एसेट कोड 19 का होल्डिंग है ना इसमें, ये फिर शो क्यों नहीं कर रहा है? ये शो है नहीं सर। कर रहा है। हाँ, तो ये सब होल्डिंग शो करना चाहिए, ये शो क्यों नहीं कर रहा है? ये चेक करो फ्रंट एंड पे। समझे? वो सब देखना पड़ेगा ऐसे तो हाँ, नहीं तो होगा। ये भी स्टडी करो, ये क्यों नहीं आ रहा है। सर और एक था वो एमएफ रेशियो वाला। एमएफ रेशियो वाला डिफरेंट है, वो छोड़ दो अभी। वो मतलब तुम्हारा वो नहीं है। एमएफ रेशियो वाला जो है वो तुम्हारा बग या एरर नहीं है। अच्छा अच्छा। सर सर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाया जाता है क्या, इक्विटी थर्मल ग्लोबल इसके पास? ये ठीक है, ये नीचे आओ, इसका होल्डिंग नहीं दिखा रहा है। या ये जो टॉप 10 इक्विटी ओवरसीज होल्डिंग है ना, यहाँ पे जिसका जिसका एसेट कोड 19 है उसमें से टॉप 10 को लेके दिखाना था, वो नहीं दिखा रहा है। जबकि वहां पे अपने देखे कि एसेट कोड 19 का वहां पे होल्डिंग है। मतलब कहाँ दिखाता है, दिखाइए और आपका स्क्रीन में, या ये इधर इसी के टॉप नीचे 10। दिखाएगा। हाँ, कंपनी का हाँ नाम हाँ। आएगा, उसका सेक्टर आएगा, उसका परसेंटेज होल्डिंग आएगा। ओके ओके। हमारे उस टेबल में जाओ, हम बताते हैं क्या आएगा वहां पे। तो तुम एक काम करो, होल्डिंग परसेंटेज पे ये करो, शॉर्टिंग करो। यहाँ पे आएगा तुम्हारा आर्चर डैनियल्स मिडलैंड कंपनी इतना परसेंट, और सेक्टर नेम आएगा एग्रीकल्चरल फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये 3 डिटेल वहां दिखाएगा फ्रंट एंड पे। टॉप 10 आएगा राइट? टॉप 10 करके वैसे ही हाँ आएगा। हाँ, 1 2 3 4 31 5 जनवरी का अच्छा डेट, 31। आईएनबी डेट 31 जनवरी सेलेक्ट कर लो, 31 जनवरी 24। अच्छा, पहले देखो तो आईएनबी डेट 31 जनवरी 24 है कि नहीं इसमें। ओके। रिवर्स में करो ना उसको, शॉर्टिंग 2 बार शॉर्टिंग मारो, पता चल जाएगा। हाँ, इस पे शॉर्ट करो, फिर से एक बार करो। कर लिया, डिसेंडिंग हो गया। है ही नहीं, हाँ इसका होल्डिंग ही नहीं है। ये 2023 का डेटा है। एक मिनट, ये स्कीम कोड क्या है? 6646। 6646। एक मिनट होल्ड करो। तो मैं शुभ्रो
जी सर। हाँ जी सर। ये स्कीम मर्ज हो चुका है, ये स्कीम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका पोर्टफोलियो अच्छा आएगा कहाँ से? अच्छा। अभी तुम्हारा वो 70 स्कीम डिलीट हो जाएगा, 72 हम्म स्कीम, हम्म तो ये हम्म। स्कीम तुम्हारा फ्रंट एंड पे सेलेक्ट होना ही बंद हो जाएगा, काम खत्म हो और भी। अच्छा अच्छा, सेकंड वाला क्या था वो भी चेक कर लेते हैं, क्या नाम था? आदित्य बिरला एसएल इक्विटी इंटरनेशनल इक्विटी फंड बी टाइप। एक मिनट, एक चीज देखना, हम तुमको रुक जाओ, स्कीम का नाम दे रहे हैं। हाँ हाँ आदित्य बिरला एसएल इंटरनेशनल इक्विटी फंड बीजी। सर, दोनों ही मर्ज हो गया। 462 भी मर्ज हो गया है, दोनों ही। हम अभी वो फाइल में चेक किए जो 72 462 भी मर्ज है। हाँ, हाँ, दोनों ही कहाँ मर्ज। से आएगा? कौन दिया ये फीडबैक? कब दिया? सुमन दा। यूजर दिया था सुमन को, ना कोई और थी? सुमन अपने से निकाला है। हमसे पूछ लेते ठीक हैं। है, सुमन को बोल देना कि है ना, हाँ हाँ। आज 72 स्कीम डिलीट हो जाएगा ना, उसके बाद सुमन को बोलना कि ये इशू सॉल्व हो गया, चेक कर ले। ठीक 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 ठीक। स्कीम भी नहीं मिलेगा, फिर बोलेगा अब तो स्कीम भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। ठीक है देवनिधि, तब इस पे तुम स्टडी करके मेरे को दो फीडबैक, हाँ सर, और ठीक है। तब में वो स्क्रॉल वाला देख लो। और सर वो एस ओके डब्ल्यू सर। पी, हाँ देवनीति निकल सकता है सर। वो ओके ओके। तन्मय को एस डब्ल्यू पी समझा देंगे क्या? तो वो अभिजीत को कल पुश कर देंगे। मेरे को लगता है अभिजीत साथ में रहेगा तो ज्यादा इजी